झारखंड के 4 लोकसभा सीटों के लिए छठे चरण का कल मतदान होना है। गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची और धनबाद, इन चारों सीटों पर कैसी टक्कर देखने को मिलेगी, कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, इन सभी चीजों को समझते हैं। अभी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल। सर, कल वोटिंग होना है, कौन कौन प्रत्याशी है मैदान से और कैसी टक्कर देखने को कल मिलेगी? देखिए, कल छठे चरण का जो चुनाव होना है उसको लेकर के जो झारखंड की 4 लोकसभा सीटें हैं, सभी सीटों पे लगभग कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी सीटों पर ऐसे प्रत्याशी हैं जो पॉपुलर प्रत्याशी हैं। अगर रांची सीट की बात करें तो संजय सेठ हैं, सांसद रहे हैं, फिर से उनको पार्टी ने मौका दिया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की वो सीट, कांग्रेस वहाँ से सीट लड़ती आई थी, तो कांग्रेस की ओर से इस बार यशस्विनी सहाय को मौका दिया गया है। सुबोध कांत सहाय की बेटी है वो। तो एक युवा चेहरा और एक अनुभवी चेहरा, इन दोनों के बीच में जो कल मुकाबला होगा कल वोटिंग के दौरान, ये एक दिलचस्प चीज होगी, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग प्रयासरत थे टिकट लेने के लिए। कांग्रेस की तरफ से खुद सुबोध कांत सहाय भी प्रयास कर रहे थे, राम टहल चौधरी कांग्रेस में आए थे ताकि कांग्रेस उन्हें टिकट दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बन्ना गुप्ता प्रयासरत हैं कि रांची की सीट से उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन सभी को दरकिनार करते हुए उन्हें युवा को मौका दिया गया उस सीट पे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो मौका दिया गया उसका कितना लाभ फायदा पार्टी को मिल पाता है। पहली सीट की बात ये कर लें साहिल। दूसरी सीट धनबाद की है। धनबाद की सीट में डुल्लू महतो का नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा। यहाँ पर सरयू राय ने भी ये ऐलान तक कर दिया था कि वो डुल्लू महतो के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा, अनुपमा सिंह वहाँ से उतरी, अनूप सिंह की धर्मपत्नी है वो, जब वहाँ से प्रत्याशी के तौर पे उतरी, तो फिर सरयू राय ने भी उनको समर्थन कर दिया। और कहीं ना कहीं राजनीति में प्रवेश है उनका, उनकी जो धर्मपत्नी है उनका, और साथ में सामने एक ऐसा चेहरा है जो काफ़ी अनुभवी है। डुल्लू महतो को काफ़ी राजनीतिक अनुभव है, लेकिन उस सीट को जीतने के लिए अनूप सिंह भी प्रयासरत हैं। और जमशेदपुर के भी कई कार्यकर्ता यहाँ से गए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थन करने के लिए। तो ये दोनों सीट पे बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। साथ ही 2 और लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं, गिरिडीह और जमशेदपुर। गिरिडीह से कैसी टक्कर देखने को मिलेगी? जयराम महतो भी मैदान में है। जयराम महतो है, मथुरा महतो है और चंद्र प्रकाश राय चौधरी है, क्योंकि वो सीट हमेशा से ही आजसू के खाते में ही जाती थी। आजसू ही वहाँ से चुनाव लड़ती थी, इंडिया गठबंधन की बात हो, और वर्तमान में वहाँ से सांसद भी हैं। लेकिन एक नया चेहरा जो उभर कर सामने आया है वो जयराम महतो, झारखंड की राजनीति में बड़ा नाम हो चला है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण सीट उनके लिए है क्योंकि अगर इस सीट से वो जीत कर आते हैं तब तो फिर झारखंड की राजनीति के समीकरण आने वाले विधानसभा चुनावों में बहुत बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर हार भी उनकी होती है और अच्छा प्रतिशत आता है, तो भी ये दर्शाता है कि झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का प्रभाव पड़ता जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। बात करते हैं साहिल जमशेदपुर सीट की। जमशेदपुर सीट पे विद्युत वरण महतो हैं जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। काफी विरोध भी हुआ, सारी कुछ चीजें हुई, उसके बाद अंततः वो समय आ गया कि जब कल उनके लिए वोटिंग की जाएगी। और दूसरी ओर समीर महांती को काफी नानुकुर करने के बाद, काफी लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने समीर महांती को मौका दिया है। तो यहाँ समीर महांती की साख का भी सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है विद्युत वरण महतो की साख का, क्योंकि जिस तरह का विरोध हो रहा है उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। ऐसे में ये सीट उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चली है। तो इस सीट को जीतने के लिए आज समझिए कि कल वोटिंग होनी है। तो सारे प्रत्याशियों के लिए जो आज की रात है वो कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि कल जनता अपना फैसला करेगी, वो फैसला बंद होगा और 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। तो ये जो चारों महत्वपूर्ण सीटें हैं, चारों महत्वपूर्ण सीटों पे कांटे की टक्कर कल देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, तो इन चारों सीटों पर कांटे की टक्कर होगी, कल मतदान होना है। आप अपनी राय जरूर रखें इन चारों सीटों पर, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट कर बताएं, और लगातार हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। न्यूज टेल के लिए कुमार कुणाल, साहिल अस्थाना, जमशेदपुर।